दरअसल यूपी से पद प्यार पैसा और बेवफाई की एक कहानी जमकर वायरल हो रही है। इसके चर्चे घर घर तक पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर रील्स बनाई जा रही है। ये कहानी एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य की। एसडीएम बनने के बाद पति को छोड़ प्रेमी को अपने साथ लेने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य का वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, हर पहलू दिखाएंगे, ज्योति मौर्य के गांव भी लेकर के चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इससे जुड़ा जो है बड़ा अपडेट जो है वो हम आपको दे दें। आज लखनऊ में इसी से जुड़ा अपडेट ये है कि लोक भवन पहुंची ज्योति मौर्य और मीडिया ने जिस वक्त उनसे बात करना चाही, मीडिया ने घेर लिया। ज्योति ने आला अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराने के लिए वो पहुंची। जितने आला अधिकारी कि लखनऊ में जाकर के मैं उनको ब्रीफ कर दूंगी, लेकिन मीडिया के सवालों से अब भी वो बचती चली आई। दरअसल अब ज्योति मौर्य को शासन स्तर पर तलब किया गया है। ज्योति मौर्य लगातार 2 दिन से लोक भवन के चक्कर लगा रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसकी पूरी जानकारी शासन स्तर पर ली जा रही थी। इसके चलते एसडीएम ज्योति मौर्य लोक भवन पहुंची। जानकारी के मुताबिक पूरे मामले में शासन काफी गंभीर है और कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जहां एक तरफ पूरा मामला पारिवारिक है तो वहीं पर एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर उनके पति आलोक मौर्य ने घूसखोरी का आरोप लगा दिया। इसके बाद शासन स्तर पर भी लगातार जांच चल रही है। ज्योति मौर्य ने इंडिया न्यूज पर क्या कहा, ये सुनिए। ज्योति जी कुछ बाइट बोलेंगी? ज्योति जी ज्योति जी कुछ बाइट बोलेंगी? ज्योति जी दरअसल बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य की 100 पेज की एक डायरी सामने आई। ये डायरी खुद ज्योति के पति आलोक ने दी है। दावा किया जा रहा है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली मिलने वाले रुपए का लेखा जोखा लिखती है। आरोप है कि डायरी में दर्ज हिसाब किताब में ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं। डायरी के हर पेज पर ऊपर और नीचे स्वास्तिक का निशान है, उस पर शुभ लाभ लिखा है। इसके बाद हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला इसका हिसाब किताब भी लिखा है। आलोक मौर्य ने दावा किया है कि यह हैंडराइटिंग ज्योति की है। प्रशासन चाहे तो इसकी भी जांच करा ले। डायरी के पन्नों में यह भी लिखा है कि हर महीने 15,000 रुपए सप्लाई इंस्पेक्टर और 16,000 मार्केटिंग इंस्पेक्टर देते हैं। हर पेज पर महीने के हिसाब से भ्रष्टाचार पर हिसाब किताब होता है। कहां से कितना रुपया मिला है, कहां खर्च किया है, यह भी लिखा होता है। अब बरेली शुगर मिल में जीएम पद पर तैनात महिला अफसर ज्योति मौर्य से पूछताछ होगी। दरअसल आलोक मौर्य के मुताबिक साल 2010 में उनकी वाराणसी के चिन्हई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य से शादी हुई थी। ज्योति ने शादी के बाद आगे की पढ़ाई लिखाई जारी करने की इच्छा जाहिर की। पत्नी की ख्वाहिश को सर आंखों पर रखकर पति आलोक ने अपनी छोटी सी तनख्वाह से पेट काटकर पत्नी की पढ़ाई के लिए रुपए जोड़े। पत्नी के रुपए से कोई कसर ना रह जाए इसलिए उसका दाखिला प्रयागराज के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में भी करा दिया। साल 2015 में दोनों को जुड़वा बेटियां हुई। उसी दिन पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया और ज्योति का चयन भी हो गया पीसीएस में। पूरे घर में खुशियां छा गई। उस वक्त ज्योति ने इसका श्रेय अपने पति आलोक मौर्य को दिया था और ससुर को दिया था।
आलोक और ज्योति की शादीशुदा जिंदगी एकदम सही चल रही थी। तभी साल 2020 में ज्योति की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हो गई। आलोक का कहना है कि ज्योति के करीब आने से वो उससे दूर होती चली गई। पति आलोक मौर्य का कहना है कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ तो उसने मोबाइल चेक किया। साथ ही उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का ओपन चैट सामने आया, जिसमें इससे पता लग रहा था कि किस तरीके से पति आलोक का यह भी आरोप है कि वो हाथों हाथ साफ पता लग रहा था कि किस तरीके से बातचीत है, कि ज्योति के प्रेमी की ही बातचीत है। फिलहाल गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की अर्जी कोर्ट में पहले से दे रखी है। वहीं ज्योति भी आलोक से तलाक की अब मांग कर रही है। साथ ही अफसर बनी पत्नी ज्योति ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने, बदनाम करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए घूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। इधर महिला पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य ने बीते दिनों आरोप लगाया कि मनीष दुबे ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है। आलोक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। पहले बेइंतहा प्यार और धोखे की कहानी आप सुनिए पति आलोक मौर्य की ज़ुबानी। चलिए, इससे पहले हम चलते हैं, मार्तन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्तन, आज इसमें क्या अपडेट आया? हमने देखा है कि लोक भवन के वो चक्कर आज उन्होंने काटे, अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही हैं। आलोक की तरफ से भी क्या इसमें नया अपडेट आया और ज्योति की तरफ से भी क्या कुछ बात की गई? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिनों से लगातार ज्योति मौर्य लोक भवन के आसपास देखी जा रही है और लोक भवन के चक्कर लगा रही है। उसकी शिकायत जो है वो एक तरफ जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात है, उसकी शिकायत आलोक मौर्य ने पहले की थी, लेकिन बाद में जो डायरी सामने आई, जो आलोक मौर्य ने डायरी सामने रखी और उसमें आरोप लगाया कि ये इसमें जो है जो भी उगाही के पैसे हैं, उसका घूस के पैसों का लेन देन का इसमें ब्यौरा रखती थी ज्योति, उसको लेकर जो है शासन ने उसको गंभीरता से लिया और उसको लेकर जो है ज्योति मौर्य को तलब किया गया। वो लगातार 2 दिनों से चक्कर लगा रही हैं। आज इंडिया न्यूज की टीम लोक भवन में मौजूद थी जिस समय ज्योति मौर्य पहुंची और जब उनसे बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सही जगह नहीं है बात करने के लिए। हालांकि ये तय है कि वो नियुक्ति विभाग में उनको लगातार तलब किया जा रहा है और नियुक्ति विभाग जा रही है, अपनी सफाई पेश कर रही है, क्योंकि आपको बताएं कि एक सिविल सर्वेंट है और सिविल सर्वेंट के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, जिसमें अगर वो शादीशुदा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसके लिए भी जो है काफी कड़े कायदे उसमें बनाए गए हैं और उसके लिए अलग प्रावधान है। हालांकि जो ये पूरा प्रकरण है उसके बाद जो है तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मीम्स की बाढ़ आई, वहाँ पे अलग अलग तरह की अफवाहें उड़नी शुरू हो गई। जो महिलाएं रहकर तैयारी कर रही हैं शहरों में, दूसरे शहरों में, वो खासा दबाव में भी दिखी। हालांकि इस प्रकरण की बात करें, आज की बात करें, तो आज इंडिया न्यूज की टीम ने जब ज्योति मौर्य से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये अभी सही जगह नहीं है बात करने को, वो मीडिया के सवालों से बचती हुई दिखी। हालांकि जो है ये जो सूत्रों से जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि नियुक्ति विभाग ने इनको तलब किया। ये लगातार जो है 2 दिनों से नियुक्ति विभाग में जा रही है, इनसे जो पूछताछ की जा रही है उसका ब्यौरा ये दे रही है। तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप ज्योति मौर्य पे जो है वो एक तरफ जो इनके पति ने लगाया है द्विरात्र संबंधों का, उसके बाद जो धन उगाही और घूसखोरी की जो बात आई है, ये तो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर शासन गंभीर है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई ज्योति मौर्य पे नहीं हुई है और जो है लगातार अभी उनसे पूछताछ ही चल रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई उन पे होती है और क्योंकि जिस तरीके से गंभीर ये प्रकरण बढ़ता जा रहा है और लगातार इसमें रोज कुछ नए नए पेज सामने आ रहे हैं। हालांकि ज्योति मौर्य की तरफ से भी अपने पति को लेकर जो है तहरीर दी गई है और उसमें बाकायदा जो है आलोक मौर्य के की बहन और सास के ऊपर दहेज मांगने का आरोप लगाया है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और कुछ कैश मांग रहे थे, उसकी भी पुलिस छानबीन कर रही है और जो है ज्योति मौर्य का पक्ष पुलिस ने जो है वो उनका जवाब तलब कर लिया है, उनको उनके बयान को दर्ज कर लिया है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से ज्योति मौर्य लखनऊ के लोक भवन के आसपास दिख रही है, तो आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, शासन क्या कार्रवाई, मतलब शासन की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। और एक जो आपने कहा कि डायरी सामने आई है, क्या अब तक उन्होंने अपना पक्ष रखा है वहां पर जो अधिकारियों से मिलने के लिए गई हैं? जी बिल्कुल, लोक भवन में वो देखी गई और क्योंकि लोक भवन में जब उनको रोक कर पूछने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया मीडिया से बातचीत करने के लिए और ये बताया कि ये सही जगह नहीं है। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी आ रही है तो नियुक्ति विभाग में लगातार इनसे पूछताछ हो रही है, इसीलिए इनको तलब किया गया। तो 2 दिन से लगातार वो चक्कर काट रहे हैं क्योंकि बड़ा मुद्दा है, क्योंकि घूसखोरी का भी आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर प्रकरण बनता जा रहा है। और एक पीसीएस ऑफिसर है, मतलब जो यहाँ पे जो शासन है
उसमें जो सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है कार्यपालिका में। कहीं ना कहीं उसको देखते हुए शासन भी इससे गंभीर है और लगातार इनको तलब किया जा रहा है। अब ये समय बताया गया कि आखिर क्या कार्रवाई की जा रही है, इनको सस्पेंड किया जाता है या शासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि शासन इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देश जाहिर सी बात है, गंभीर है। अगर गंभीर ना होता इतनी जल्दी जो है तलब ना किया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप मार्तंड हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के लिए। इधर यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। इस वेडिंग कार्ड पर आलोक मौर्य को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया है और परिवार के ज्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी में बताया गया है। वहीं 2010 में जब शादी हुई थी तब ज्योति मौर्य को टीचर बताया गया था। अब इस शादी के कार्ड को लड़के की तरफ से छपवाने का दावा किया जा रहा है। इस कार्ड के जरिए पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य की तरफ से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्हें धोखे में रखकर शादी की गई। आलोक मौर्य सफाई कर्मी था, लेकिन शादी के समय उसने ग्राम पंचायत अधिकारी कहा। शादी की जानकारी शादी के कार्ड पर भी लिखवाई। अब ये कार्ड वायरल हो रहा है, जिस पर आलोक मौर्य का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये शादी का कार्ड फर्जी और बाद में जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए बनाया गया। इस कार्ड में शादी की तारीख और जगह तो सही है, लेकिन कार्ड मेरे परिवार की तरफ से छपाया नहीं गया, क्योंकि उस समय तो ज्योति मौर्य टीचर भी नहीं थी बल्कि पढ़ाई कर रही थी। तो ये जो कार्ड है ये जो सामने आया है। वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य वाराणसी के चिनाई गांव की रहने वाली है। इंडिया न्यूज़ उनके घर पहुंचे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहुँचे हैं बनारस के चिरई गांव में। मैं जहां मौजूद हूं, देखिए ये एसडीएम ज्योति मौर्य का मकान है। पहले छोर में ये कटरा है, उसके बाद दूसरा गेट है और ठीक बगल में ज्योति मौर्य के पिताजी रहते हैं। हालांकि उनके पिताजी अभी भी अंदर हैं, मीडिया से बात करने में मना कर रहे हैं। अंदर मकान में मौजूद हैं। देखिए ये वही मकान है जिसमें ज्योति मौर्य रहती थी। जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने बताया कि हम चिरई गाँव के निवासी हैं, उनके पति आलोक ने भी कहा कि चिरई गाँव में उनका ससुराल है। तो ये वही मकान है, आलोक का ससुराल है, ज्योति मौर्य का मकान है। और ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है और आसपास में किराने की दुकान है, सब्जी की दुकान है। हम दुकान में भी चलेंगे, उन लोगों से भी जानकारी लेंगे। आखिर क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, ये बताइए आप ज्योति मौर्य को जानते हैं? हाँ, जानते तो हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? क्या जानते हैं, क्या यहाँ पर पढ़ती लिखती पढ़ाती थी, और क्या जानते हैं। उनके पिता क्या करते? उनके पिता मशीन चलाते थे, चक्की चला रहे थे, दुकान खोले हुए थे। अभी वर्तमान उनके पिताजी क्या करते हैं? वर्तमान में कुछ नहीं करते थे। ज्योति का पूरा शिक्षा दीक्षा यहीं से हुआ है? हाँ हाँ, पूरा अच्छा पढ़ने में जानते अच्छी कोई बात नहीं है। आलोक को जानते हैं आप? थोड़ा बहुत जानते हैं। आलोक और ज्योति के बीच में कभी लड़ाई हुआ है क्या? नहीं। तो देखिए, हालांकि सुरेंद्र हैं, सुरेंद्र उनके पड़ोसी हैं, जितना जानते थे इन्होंने अपना बताया। और ये वही दुकान है, दुकान के ठीक सामने आप देखेंगे तो ज्योति मौर्य का मकान है। उनके पिताजी अंदर हैं, लेकिन बात करने से मना कर रहे हैं। मतलब दूर से रास्ते में बैठे हैं यहीं पे, और क्या। ज्योति मौर्य को जानते हैं? तो अब आजकल चल रहा है, लेकिन अब क्या सही है क्या गलत है, अब उसमें जांच पड़ताल होगी। अब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, कैसे कोई कह दे किसी को। काफ़ी पुराने हैं, उनके शादी में भी गए होंगे, आलोक को भी जानते होंगे। हम लोग शादी में नहीं थे, दूर के हम लोग हैं, लेकिन ये सब चर्चाएं आजकल हैं, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये सब तो अब जांच का मामला है। अब जांच लोगों के बीच की बात है, पति पत्नी के बीच की बात है, तो वो लोग अपना कैसे क्या हो रहा है अब तो वही लोग जान सकते हैं। काफ़ी दिन हो चुका है शादी के। आलोक की बात दूसरी है, लेकिन उनके ज्योति के गांव वाले क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहा है, इसलिए इंडिया न्यूज आपके पास का है। जब वो एसडीएम हुई तो यहाँ बड़ा उत्साह था, वो उल्लास था लोगों में कि गांव की लड़की है जो एसडीएम हुई है। आज ये सब चीज़ को थोड़ा ग्लानि होती है, दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आपको वो चैट दिखाते हैं जो आलोक मौर्य ने वायरल की है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के चैट। आलोक ने बताया कि 2022 में एक बार घर के मोबाइल में अपना फेसबुक लॉगिन करने ज्योति भूल गई। दोनों के बीच चैट हुई है, शादी की बातें की गई। इसे देख करके जो है मैं सन रह गया।
विरोध किया तो लड़ने झगड़ने की बात सामने आ गई। जेल भेजने की धमकी तक दी जाने लगी। 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने दोनों को होटल मैरियट लखनऊ में पकड़ा। फिर सफाई देने लायक कुछ रहा नहीं तो आलोक कह रहे कि उसके बाद मुझ पर हमला किया गया, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया। सर घर पे ताला इसलिए लगा हुआ कि सर सचिन, मेरा जो साला है सचिन कुमार मौर्य, वो सर मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने सर मुझे कहा है, मेरे पड़ोसियों से कहा है कि कभी भी आलोक मौर्य यहाँ दिखाई दे दिए, क्योंकि मेरी बहन की चैटिंग वायरल हो रही है और करा रहे हैं, उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, मैं मार डालूंगा। और 1-2 लड़कियाँ लेके घूम रहा है सर। वो ये कह रहा है कि अपनी बहन के ऊपर भी मैं कुछ भी करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उसकी एक छोटी बहन रितिका मौर्य है सर, वो कह रही है कि आप घर अगर आगे दिखाई दे दिए तो मैं बलात्कार का 376 लगवाऊंगी। और ज्योति मौर्य ने भी सर फ़ोन करके मुझसे कहा कि अब तुम सावधान हो जाओ, 376 तुम्हारे पूरे परिवार को लगवा के जेल भिजवा के तुमसे तलाक लूँगी। सर हम यही चाहते हैं सर, मेरी ऑडियो सच्चाई अगर सब कुछ है मेरे पास उपलब्ध है तो सर मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है? एसएचओ साहब ऐसा क्या सर हो रहा है कि मेरी ऑडियो है मेरे पास, व्हाट्सएप चैटिंग है, उसके बाद भी नहीं लिखी जा रही है? और सर वो इतने बड़े पद पे है कि उन्होंने एक फ़ोन पे 7 मई को फ़ोन किया कि 30 लाख रुपए और फॉर्चूनर मांग रहे हैं। एक फ़ोन पे सर उनकी एफआईआर लिख दी गई। और सर मैं बस आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सर मेरा परिवार और मैं 2010 से उनसे दहेज मांगा जा रहा था सर, 30 लाख रुपए और फॉर्चूनर गाड़ी। तो सर ये 2010 से 2023 तक कहीं पे क्यों नहीं शिकायत की? ज्योति मौर्य और आलोक का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो पति को बेइज्जत करती दिख रही है। ये ऑडियो देखते हैं, ये ऑडियो सुनते हैं कि आखिरकार ये इस ऑडियो में क्या वायरल हो रहा है। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तुम उनको तलाक दे रहे हो, ये बात आपको नहीं पता? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतना बेशरम हो गया? अच्छा तुम्हें बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आपको स्वीकार लिया, पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति रहूंगा। मर जाओगे, मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आए कि तुम जानती हो, ठीक है? दोषी कभी बैठ के सोचना का पैसा दिए थे कभी तो खाना देते थे 5,000। उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया हमने 5,000 तिलक कराया था, याद होगा ना? जब हम लोग बिल्कुल 5,000 कराया थे तिलक। लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। कभी नहीं पता कि चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना। वहीं बरेली की शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात ज्योति ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहा है कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके चैट वायरल करा दिए। मेरे पति आलोक मुझसे 50 लाख रुपए मांग रहा है, इस वजह से मैंने पति सहित 4 लोगों के खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया है। मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। ज्योति मौर्य ने पति पर आरोप लगाया कि उन्होंने झूठ बोलकर ग्राम पंचायत अधिकारी बनकर शादी की थी। 8 साल बाद उन्हें पता लगा कि वो तो एक सफाई कर्मचारी है। 50 लाख रुपए और घर की डिमांड कर रहा है। ये नहीं दिए तो व्हाट्सएप चैट वायरल कर दी, इसलिए वो तलाक देना चाहती है। मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा।
वहीं एसडीएम बनने के बाद 4th क्लास कर्मचारी पति को छोड़ने वाली ज्योति का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पति और ससुराल वालों को कोसते दिख रही है। इस वायरल वीडियो की इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता। आपके पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह तो तेरे बाबा झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के दुनिया का खा के ठेले वालों तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोलिए जितना बोलना है। तो अपने बाप के बोलती फिर गंद बकेगा और तेरी माँ गंद बकेगी तो गंद सुनोगे भी। एसडीएम ज्योति मौर्य का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां एक और ज्योति मौर्य और उसके पति के बीच के विवाद को लेकर सैकड़ों मीम्स बन रहे हैं और ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बरेली में भीम आर्मी ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत हुई हैं, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। वहीं दूसरी ओर ज्योति मौर्य ने इस पूरे विवाद के बाद मीडिया से दूरी बना ली है। वो किसी भी तरह के कोई बयान देने से बच रही हैं और मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। और अब देखना यह है कि जो विभागीय जांच चल रही है तो उसमें ज्योति मौर्य के खिलाफ, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत और निजी मामला है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई होती है और पति और पत्नी का ये जो विवाद आज मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ है, वो अब किस करवट बैठता है। बरेली से आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। वो इस मसले को लेकर शादीशुदा महिलाएं जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, उनकी क्या राय है? क्या इस विवाद से उनके पारिवारिक जीवन और उनकी क्या पढ़ाई पर कोई असर पड़ा है? सुनिए। सीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा छाया हुआ है, जहां एक तरफ ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली या उनका प्रेम संबंध रहा, उनके पति द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया गया। वहीं एक अफवाह कहें या फिर एक ऐसी चर्चा कहें जो पूरी तरीके से फैली हुई है कि 135 से 36 शादीशुदा महिलाओं को उनके पतियों ने वापस घर बुला लिया कि वो तैयारी छोड़ दें। हमारे साथ जो है कुछ छात्राएं हैं जो तैयारी कर रही हैं, इनसे हम बात करेंगे। इस वक्त मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चंद्रा इंस्टीट्यूट में खड़ा हूं, जहां पे ये लोग हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या सोच है, इनकी क्या विचारधारा है, ये क्या कहना चाहती हैं। ज्योति मौर्य के बारे में आपने सुना ही होगा। जी सर। जो है कई पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया कि वो क्या कहना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। घर से भी कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं आया है, मतलब हम लोग की पढ़ाई सही चल रही है। तो क्या ये जो ज्योति मौर्य जी के द्वारा किया, उनके पति के द्वारा करना जा रहा है, कितनी सत्यता लगती है आपको? सर वो हम लोग तो क्या बताएं, हम लोग को घर नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन वो जो किए उनका पर्सनल मामला है, वो जाने और उनका पति। लेकिन हम लोग को कोई ऐसी बात नहीं कि आप घर चले आओ, हम लोग तैयारी के लिए भेजे गए हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कियों को बुलाया जा रहा है, मतलब कि जो भी पत्नियां हैं अपने घर, मतलब पति बुला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी कर ही रहे हैं यहाँ पे कोचिंग, अभी और भी कोचिंग हो जहाँ पे शादीशुदा लड़कियाँ कोचिंग करती होंगी, ऐसा तो नहीं हम लोगों ने सुना। मतलब 136 135 प्रयागराज से कोचिंग की तैयारी करने को वापस बुला लिया गया, ये क्या लगता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता, जैसे कि अफवाह फैलाया जा रहा है मीडिया पे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति चाहे मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं।